तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गोपालगंज में डीजे की धुन पर 3 तमंचेबाजों ने जमकर डिस्को डांस किया। जैसे ही तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल हुआ, गोपालगंज में हड़कंप मच गया। डीजे पर फुहड़ गाने गूंजने लगे तो नौजवानों की टोली थिरकने लगी। कभी डिस्को डांस करने लगी तो कभी तमंचा लहराने लगी। ये वायरल वीडियो है गोपालगंज के काकड़कुंड गांव का, जहां विवाह समारोह संपन्न होने के बाद जैसे ही मेहमानों की भीड़ छट गई, वैसे ही इन सिरफिरों ने स्टेज पर कब्जा कर लिया। पहले कपड़ा फाड़ होली खेली, फिर डीजे पर अश्लील गाने बजाकर नाचने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा। इस वायरल वीडियो को जरा गौर से देखिए। पैसे और पावर के जोश में मदहोश इन नौजवानों के कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन पावर दिखाने की सनक ऐसी कि मदहोशी में भी तमंचा चमकाए जा रहे हैं। कभी ऊपर हवा में तमंचा उठाकर नागिन डांस कर रहे हैं, तो कभी ट्रिगर पर उंगलियां घुमाकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस मदहोश टोली में से किसी से भी थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो इस नाचती गाती महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाएगी। सोशल मीडिया में वायरल तमंचे पे डिस्को डांस के इस वीडियो ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। तो गोपालगंज पुलिस भी इन तीनों तमंचेबाजों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। मुंगेर में ब्रेक डांस की महफिल सजी, जहां सिरफिरों की टोली तमंचे के साथ डिस्को डांस करने लगी। तमंचे पे डिस्को डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और भोंडे म्यूजिक के कान फोड़ू शोर में ब्रेक डांस की महफिल सजी थी। मंचलों की टोली थिरकी जा रही थी और उसी टोली के बीचों बीच खड़ा मंचला तमंचे पे डिस्को डांस करने लगा। ये वायरल वीडियो है मुंगेर की ईस्ट कॉलोनी का, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शाम ढलते ही गली मोहल्ले के सिरफिरे जुट गए। डीजे पर अश्लील गानों की आवाज गूंजने लगी और वो धुन सुनते ही मंचलों की टोली बेकाबू होने लगी। ये देखिए, ईस्ट कॉलोनी की सड़क के बीचों बीच एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 10-12 मंचलों का झुंड ब्रेक डांस करने लगा। उसी टोली में झूम रहे इस सिरफिरे पर ऐसा जोश चढ़ा कि अचानक पॉकेट से पिस्टल निकाली और ऊपर हवा में उठाकर दनादन फायरिंग करने लगा। फायरिंग की आवाज सुनते ही मंचलों की टोली में कुछ ज्यादा ही जोश बढ़ गया, तो तमंचे वाला सिरफिरा भी तमंचा चमकाने लगा और दबंगई दिखाने लगा। लेकिन जरा सोचिए, मित्रों और रिश्तेदारों के संग नाच गा रहे इस युवक से थोड़ी सी भी चूक हो जाए और तमंचे की नली भीड़ की ओर मुड़ जाए तो क्या होगा। खुशी से मचल रहे ये चेहरे कैसे खून से लहूलुहान हो जाएंगे। ऐसी महफिल में जरा सी भी लापरवाही कई बार निर्दोषों की जान ले चुकी है, फिर भी ये जानलेवा लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। रांची में चोरी के नोट से गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करने वाले सेल्समैन की चोरी पकड़ी गई तो सबके होश उड़ गए। पीड़ित दुकानदार ने शातिर सेल्समैन को पुलिस के हवाले कर दिया है। शटर खुला और दनदनाते हुए एक शातिर आदम का काउंटर का दरवाजा खोला, नोटों की गड्डियां उठाई और रफूचक्कर हो गया। सुबह दुकानदार ने हिसाब किताब लगाया तो पैसे कम पड़ने लगे। तब जाकर सीसीटीवी कैमरा खंगाला और रात के अंधेरे में रकम उड़ाने वाला चोर नजर आ गया। और उस चोर का चेहरा गौर से देखा तो सारी की सारी पोल खुल गई। दरअसल इन तस्वीरों में गले से नोट उड़ा रहे ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दुकान का ही सेल्समैन सनी निकला। वो डुप्लीकेट चाबी से रात में शटर खोलता और नोट चुराकर गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करता।
पता नहीं क्या करता था भैया, यहाँ से पैसा लेके जाता था, होटल में रुकता था। बाकी क्या है बाल गल का क्या है वो तो थाना समझेगा, पुलिस समझेगा। बाकी ये नारकोटिक्स में जाएगा, ये जो ड्रग्स का मामला है, कौन कौन इसके पीछे चंगुल में है, ये लोग क्या क्या किए। पहली बार जब चोरी पकड़ में नहीं आई तो शातिर सेल्समैन का मन बढ़ने लगा। वो हर रात शटर खोलता और रकम चुराता, गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में नोट उड़ाता। उसकी चोरी और गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां नवंबर से मार्च महीने तक मजे से चलती रही। एक दिन उसने दुकान से चुराए फटे नोट दुकानदार को ही दिखा दिए तो शक गहराया और जैसे ही सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो सारी की सारी चोरी पकड़ में आ गई। मोबाइल से गर्लफ्रेंड और पार्टी की तस्वीरें मिली तो होश ही उड़ गए। जब गड्डी काउंट किया, जो 50,000 की गड्डी हमारी थी उसमें तो आप वो मैंने काउंट किया था, वो 34,000 रुपये निकला, 16,000 रुपये उस समय गायब। और सीसीटीवी फुटेज हमारे पास जो आ रहा है वो महीने भर में ये लड़का लगभग 18 से 20 बार ये मंथली घुसता था। गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करने के लिए शातिर सेल्समैन ने दुकानदार को ही कंगाल कर दिया। लेकिन भला हो सीसीटीवी कैमरे का और किस्मत का भी जो शातिर सेल्समैन पकड़ में आ गया। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। मुंगेर के नए नवेले गंगा ब्रिज पर यादगार बर्थडे पार्टी हुई, जहां कुमार परिवार के लाडले नन्हे विराज ने 5वें जन्मदिन का केक काटा तो परिजनों के साथ साथ राहगीरों ने भी उसे खूब बधाई दी। ना होटल की चकाचौंध, ना क्लब की तड़क भड़क, ये वो नया नवेला गंगा ब्रिज है जिसने मुंगेर की समृद्धि और खुशहाली का तो रास्ता खोल ही दिया है, सबके आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। इसलिए जब कुमार परिवार के लाडले विराज के 5वें बर्थडे का दिन आया तो पूरा परिवार जा पहुंचा गंगा ब्रिज। पुल के किनारे फटफटिया खड़ी की, सीट पर केक सजाया और जैसे ही नन्हे विराज ने केक काटा, सब के सब हैप्पी बर्थडे की चिर परिचित धुन गुनगुनाने लगे। तीसरी और चौथी बर्थडे पार्टी मुंबई और चेन्नई में धूम धड़ाके के साथ मना चुके कुमार परिवार के लाडले विराज की 5वें बर्थडे पार्टी की घड़ी आई तो पिता कर्ण कुमार ना महंगे रेस्टोरेंट गए और ना कोई आलीशान क्लब बुक किया, बल्कि दुल्हरे बेटे को लेकर पहुंच गए अपने सपनों के पुल यानी गंगा ब्रिज पर। केक कटवाया, खुद भी खाया और सबको खिलाया। उस समय गंगा ब्रिज से गुजर रहे मुसाफिर वो नजारा देखकर कुछ पल के लिए वहीं रुक गए और ब्रिज पर चल रही बर्थडे पार्टी का हिस्सा बन गए। गंगा ब्रिज पर जब नन्हे विराज ने केक काटा तो हर किसी ने बर्थडे बॉय के उज्जवल भविष्य की कामना तो की ही, गंगा ब्रिज के जरिए मुंगेर के विकास की तेज रफ्तार की उम्मीद जताई और इस तरह से गंगा ब्रिज पर हुए बर्थडे पार्टी सबके लिए यादगार बन गई। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। दानापुर रेलवे स्टेशन पर इंजन की छत पर चढ़े सिरफिरे ने कुछ पल के लिए सबकी जान सांसत में डाल दी। एक हिम्मती टीटी ने अपनी जान पर खेलकर उस सिरफिरे को नीचे उतारा। इंजन की छत पर लेटे सिरफिरा जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुसाफिरों के सामने तमाशा कर रहा है। तभी बिजली के हाई टेंशन तार के सटते ही उसकी शर्ट जलने लगी। चिंगारी के साथ साथ धुआं निकलने लगा तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई। यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ दानापुर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहां यात्रियों से खचाखच भरी भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस कुछ ही पल में रवाना होने वाली थी। तभी ये सिरफिरा ना जाने कहां से टपक पड़ा और ट्रेन के इंजन पर चढ़ बैठा। फिर तो उसने जो तमाशा किया उसे देखकर सबके पसीने छूट गए। इंजन पर एक पब्लिक जो है वो जल के तड़प रहा था, उसके शरीर में पूरा आग लगा हुआ था। तब मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं उसको बचाने के लिए मैं इंजन पर चढ़ गया और जाके उसको खींच के उतारा। तब तक कुछ यात्रियों को सपोर्ट किया।
इंजन के छत पर ड्रामा कर रहे सिरफिरे की जान खतरे में आ गई। हाई वोल्टेज वायर की चपेट में आने से शर्ट में आग लग गई तो ट्रेन के इंजन में भी आग फैलने का खतरा गहराने लगा। दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये नजारा देख रहे मुसाफिर डर के मारे कांपने लगे। तभी वहां तैनात टीटी शशि राजपूत ने हिम्मत जुटाई और खिड़की पर चढ़ गए, गमछे के सहारे सिरफिरे को खींचा और प्लेटफॉर्म पर उतारा। वहां मौजूद रेल कर्मियों ने तुरंत उसे उठाया और अस्पताल में एडमिट करा दिया। मैंने उसको नीचे खींच के उतारा। फिर कुछ लोग सब यहाँ जीआरपीएफ के लिए कुछ लोग थे, वो लोग हमारे सपोर्ट में आए। नीचे गिरने के बाद फिर उसको हम लोग उठा के लेके गए रेलवे हॉस्पिटल टेम्पो। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सिरफिरे के जानलेवा स्टंट ने कुछ पल के लिए सबकी सांस अटका दी, लेकिन जाबाज टीटी शशि राजपूत ने जान पर खेलकर उस सिरफिरे को नीचे उतारा और एक बड़ी घटना को टाल दिया, वरना यहाँ क्या होता ये सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। समस्तीपुर के उजियारपुर सीएचसी में एक साथ 3 किलकारी गूंजी, जहां 20 वर्षीय गर्भवती महिला ने पहली बार एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। उजियारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करिश्मा हुआ। 20 वर्षीय गर्भवती महिला गीता देवी ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, गीता देवी की गोद में आज 3 नन्हे शहजादे की किलकारी गूंज रही है तो पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा है। दरअसल चक सिराय की गर्भवती महिला गीता देवी को मंगलवार को उजियारपुर के सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और उन्होंने एक साथ 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया। तीनों बच्चे लगभग 1 किलो 200 के आसपास थे। बच्चे ऑल्दो ठीक थे, बच्चों की वजन कम था, तो इसलिए हमने उसको सदर रेफर किया। एक साथ 3 बच्चों की किलकारी गूंजने से गीता देवी के परिवार में खुशियों की बहार सी आ गई है। गोद में 3 बच्चों की किलकारी गूंज रही है तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि उजियारपुर सीएचसी में नॉर्मल डिलीवरी के बाद मां और उनके 3 बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ तो हैं ही, लेकिन बच्चों का वजन सामान्य से कम है। इसलिए बेहतर देखभाल के लिए 3 बच्चों और उनकी मां को एम्बुलेंस से समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। और कहाँ के थे वो लोग थे चक सिराय के, दोनों स्वस्थ थे, लेकिन वही जैसे बताया कि बच्चे का वजन काफी कम था, तो इसलिए उसको नहीं किया। उजियारपुर सीएचसी में एक साथ 3 नन्हे शहजादों ने आंखें खोली तो दूसरी ओर उनके गांव चक सिराय में जश्न का माहौल है। हर कोई मां और बच्चों की एक झलक देखने को बेताब है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में कुछ दिन की देखभाल के बाद अब जब मां और 3 बच्चे वापस लौटेंगे तो पूरे गांव में जमकर उत्सव मनेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। छपरा में पेड़ की टहनी में हिजाब वाली लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई आंखों का भ्रम। पेड़ की टहनी में हिजाब, भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन जरा इन तस्वीरों को गौर से तो देखिए, कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से देखने पर हिजाब वाली लड़की की आकृति जरूर झलककर सामने आ जाती है। क्या सचमुच टहनी में हिजाब वाली लड़की का चेहरा है? देखने वाले बार बार टहनी की सफेद परत दिखाते हैं और हिजाब से घिरा गोल मटोल चेहरे की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ये आंखों का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन कई लोग इसे भ्रम मानने को कतई तैयार नहीं। दरअसल ये वायरल वीडियो है जनता बाजार के शाहपुर गांव का। स्थानीय किसान अब्दुल मन्नान ने कब्रिस्तान के पास खड़े एक पेड़ की टहनी काटी तो उसे तोड़कर वो घर ले गए और जब इसकी परत छीलने लगे तो हिजाब वाली आकृति देखकर दंग रह गए।
बातों ही बातों में पेड़ में हिजाब वाली लड़की के चेहरे के चमत्कार की खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। तो उस अजीबोगरीब आकृति की झलक देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कोई उस तस्वीर को करिश्मा बताने लगा तो कोई ग्रामीण ऐसे भी थे जो इसे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं मानते। सवाल है कि टहनी पर हिजाब वाली आकृति का सच आखिर है क्या? जितने मुंह उतनी बातें। ये ऊपर वाले का चमत्कार है, कोई जादू टोना है या फिर महज अंधी आस्था। सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये टहनी और उस पर छपी ये आकृति जरूर छपरा के ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। वैशाली के लाल संदीप सागर ने अपने जिद से कई मरीजों को जीवन दान दिया। खुद रेल हादसे में दोनों पांव गंवाए तो बीमार मरीजों की जिंदगी में नया उजाला फैलाने की मुहिम चलाने लगे। लकड़ी के पांव पहनकर जब नौजवान संदीप सागर पैडल पर जोर लगाते हैं तो उनकी साइकिल दौड़कर पहुंच जाती है उन असहाय मरीजों के पास जो खून के एक एक कतरे के बगैर मौत की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार बढ़ा दीजिएगा। वो 2010 का साल था जब दर्दनाक ट्रेन हादसे में संदीप सागर ने अपने दोनों पांव गंवा दिए। एक पल के लिए लगा अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन इस हिम्मती नौजवान ने कभी हौसला नहीं खोया। जयपुर फुट पहनकर मजबूती से खड़े हो गए और रक्तदान को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। लोगों की मदद करने के बाद जब मुझे खुशी मिलती थी, फोन करके कहते थे कि हाँ संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन बचा दिया। मतलब क्या बताएं, वो खुशी मुझे इतनी खुशी देती थी कि मैं कह नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता इस चीज को। साल 2010 में ट्रेन हादसे के शिकार संदीप सागर को अनजान लोगों के रक्तदान से नई जिंदगी मिल गई। इसी वाक्य ने उन्हें जीने का मकसद दे दिया। वो मकसद था रक्तदान का। वो साइकिल से गांव-गांव और गली-गली घूमने लगे और हर किसी को रक्तदान के लिए जागरूक करने लगे। उनका यही जुनून और जिद रंग लाने लगा। 2013 से 2017 के दौरान बिहार और झारखंड के बड़े-बड़े शहरों में शिविर लगाए और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। जनवरी 30 और फरवरी 15 मतलब 45 दिनों में 15 रक्तदान शिविर आयोजन करके 355 यूनिट रक्त संग्रह कराया, जो कि ये वैशाली ब्लड लाइन परिवार के सहयोग से संभव हो पाया। दर्दनाक हादसे ने दोनों पांव छीन लिए, जिंदगी के सफर में कांटे बिछा दिए, लेकिन वैशाली के छोटे से गांव मोहनपुर के इस होनहार नौजवान संदीप सागर ने कभी हार नहीं मानी। अपने हिम्मत और जज्बे से वो चलते रहे। यही वजह है कि आज वो हर किसी के लिए मिसाल बन गए। अभी तो जनता के सहयोग मानिए, चाहे जनता के सहयोग से जी रहा है, चाहे जनता के सहयोग में लगा हुआ है। मतलब समाज के लिए जो कर रहे हैं, तो हाँ आपको अच्छा लग रहा है उनका काम? अब देखिए, अगर समाज के नज़र में अगर वो अच्छा है तो अच्छा है। वैशाली के लाल संदीप सागर की मुहिम रंग लाने लगी है। गांव-गांव और शहर-शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगने लगे हैं, जहां रक्तदान का महादान करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।